सरकारी विद्यालय में 8 क्लास तक विद्यालय है और वहाँ पे कितने टीचर मौजूद होते हैं? सिर्फ 1 टीचर। और यहाँ पे 10th क्लास तक विद्यालय है लेकिन यहाँ पे 23 टीचर। ये नहीं, पढ़ाई की वजह से विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हॉस्टल में ही होता है। जिलों से, राज्य से भी, छत्तीसगढ़ से भी हमारे यहाँ बच्चों का नामांकन है। 1 2 3 4 5 6 के बच्चे, उसमें भी ज़्यादा का अंतर नहीं है सर। इस विद्यालय के बारे में जहाँ तक सुनने के लिए मिलता है काफी जो है कि चर्चाएं होती है। नया खास करना चाहते हैं, चैनपुर के लिए कुछ शिक्षा का माहौल बदलना चाहते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं गुरुकुल निकेतन स्कूल के डायरेक्टर सिकंदर आजम जी। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सच्चा आईना न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सच्चा आईना न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे विद्यालय को दिया। इसके लिए हमारे विद्यालय प्रबंधन आपका बहुत कोटि कोटि नमन करता है। सर, इस विद्यालय का ओपनिंग आप कब से किए हैं? जी, इस विद्यालय की स्थापना 2016 जी सन 2016 में मैंने इसकी नींव रखी और आज विद्यालय का 9वां साल जी प्रगति पर चल रहा है। सर, इतना कम समय में भी 2016 में स्टार्टिंग किए हैं लेकिन इस विद्यालय के बारे में जहां तक सुनने के लिए मिलता है काफी जो है कि चर्चाएं होती है कि गुरुकुल निकेतन विद्यालय में बहुत अच्छा शिक्षा प्रदान किया जाता है। जी बिल्कुल सही बोले आप जी। बहुत ही कम समय में हमारा विद्यालय हमने जब प्रारंभ किया था शुरुआत में जी मात्र 30 बच्चों के साथ मैंने स्कूल खोला जी, क्योंकि इससे पहले मैं कोचिंग चलाता था। कोचिंग सेंटर चलाते थे और एक दिमाग पर आया कि नहीं, अब हम चैनपुर के लिए कुछ नया खास करना चाहते हैं, चैनपुर के लिए कुछ शिक्षा का माहौल बदलना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने 2016 में नींव रखी और एक अच्छे टीम के साथ इस स्कूल का शुरुआत की और सभी का मेहनत का ही बदौलत है कि आज विद्यालय अच्छे प्रगति पर चल रहा है। सर, इस विद्यालय में जो नर्सरी के बच्चे का नामांकन जब होता है क्या फी क्या रखे हैं? बहुत ही हमारे विद्यालय में बहुत ही कम फी है, क्योंकि हमारा सोच जो है कि गरीब से गरीब बच्चे को तक शिक्षा पहुंचने का मेरा पहला मकसद है। इसलिए हमारे यहाँ नर्सरी क्लास का सबसे कम फी का हो गया 400 से हमारे यहाँ स्टार्टिंग है नर्सरी क्लासेस का फी। 400 जी मंथली जी पर मंथ। और नर्सरी से ऊपर जैसे 1 2 3 4 5 6 के बच्चे, उसमें भी ज्यादा का अंतर नहीं है सर। उसमें मात्र 50-100 का ही अंतर है जी। क्लास बाय क्लास है, सारे क्लासेस का डाटा बना हुआ है। 400 450 500 550 यही लगभग 600 तक मैक्सिमम गया हुआ है हमारे विद्यालय का जी। तो इस विद्यालय में जो पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं तो क्या बस वगैरह की भी सुविधाएं हैं? जी सर। सबसे हमारे विद्यालय के में बस फैसिलिटी है और वैन की फैसिलिटी है। दूर से भी हमारे यहाँ मिनिमम 10 से 12 किलोमीटर के बच्चे हमारे पास बाई बस बाई वैन आते हैं, पढ़ने आते हैं हमारे यहाँ। जैसे कि कुछ गांव का कुछ नाम जैसे हमारे यहाँ से चांदो, आदनिया, कंकारी, बशरिया, नावा, सारे जगहों से बच्चे आते हैं। जैसे कि कुछ दूर के बच्चे अगर आपके विद्यालय में आना चाहे पढ़ने के लिए सर, तो यहाँ पे क्या हॉस्टल की भी सुविधाएं हैं? जी सर, हमारे यहाँ छात्रावास में लड़का और लड़की के सेपरेट छात्रावास रहने की व्यवस्था है, जिसमें दूर दराज से भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ से बिहार, लातेहार और भी जिलों से, राज्य से भी, छत्तीसगढ़ से भी हमारे यहाँ बच्चों का नामांकन है। और हमारी पढ़ाई की वजह से विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हॉस्टल में ही होता है। तो नर्सरी से लेकर के 10th क्लास तक के जो भी बच्चे अगर हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करना चाहेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। हमारे यहाँ बहुत ही कम फी में हॉस्टल चार्जेस मात्र पर मंथ 3000 रुपया पर मंथ पर छात्रावास की व्यवस्था, जिसमें सारी सुविधाएं युक्त हमारा विद्यालय है। पढ़ाई से लेकर के हॉस्टल फी लेकर के पूरा 3000? जी बिल्कुल 3000 में 3 टाइम भोजन बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। बच्चों को अलग से 2 टाइम, स्कूल के अलावा 2 टाइम ट्यूशन की भी कमजोर बच्चों के लिए
व्यवस्था की गई है हमारे विद्यालय में। और बच्चों को खेल कूद के लिए भी टीचर्स अलग अलग प्रोवाइड किए हुए हैं। हर खेल के लिए स्केटिंग से लेकर डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस सभी हमारे स्कूल में, विद्यालय में मौजूद है सर। तो क्या नर्सरी से लेकर के 10th क्लास के अगर कोई भी बच्चे यहाँ पे हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करना चाहेंगे तो सभी का फी बराबर ही है? नहीं, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। जैसे नर्सरी टू 5 3,000 है, और फिर उसके बाद 5 से लेकर आपका 3500 है सर। और कितने टीचर लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं सर? जी, हमारे विद्यालय में लगभग 23 टीचर अभी हमारे पास मौजूद है सर। 23 टीचर रखे हुए हैं? जी सर। हम 30 बच्चों पर एक टीचर का मतलब हमारे विद्यालय में है। 23 टीचर आप रखे हैं यहाँ पे? जी सर। तो देख सकते हैं, खास करके जो है कि कहा जाता है कि सरकारी और प्राइवेट विद्यालय में फर्क क्या है, तो फर्क यही है कि हम लोग रिपोर्टिंग जा करके करते हैं ग्राउंड जीरो पर और दिखाने का प्रयास करते हैं। सरकारी विद्यालय में 8 क्लास तक विद्यालय है और वहाँ पे कितने टीचर मौजूद होते हैं? सिर्फ 1 टीचर। और यहाँ पे 10th क्लास तक विद्यालय है, लेकिन यहाँ पे 23 टीचर, ये नहीं कि 1 क्लास में सिर्फ 1 टीचर है। यहाँ पे 23 आप समझ सकते हैं कि डबल से भी एक्स्ट्रा सर रखे हुए हैं। नामांकन अभी अगर कोई कराना चाहे तो क्या करना होगा? जी, अभी बिल्कुल हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। गर्मी छुट्टी होने वाली है हमारे विद्यालय में जी। 25 को विद्यालय लास्ट पढ़ाई है, उसके बाद 8 जून को हमारे विद्यालय फिर से रीओपन होगा और जून तक हम एडमिशन लेंगे नए सेशन के लिए। फिर जून के बाद एडमिशन बंद हो जाएगा। जो भी अभिभावक अभी नामांकन कराना चाहते हैं वो अभी नामांकन करा सकते हैं। नामांकन का क्या शुल्क है सर? नामांकन अभी भी हमारे विद्यालय में निःशुल्क हो रहा है सर। बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है? निःशुल्क हो रहा है। नामांकन में कोई भी चार्जेस नहीं लगना है, केवल आपका 1 माह का पर मंथ जो एडवांस फी होता है वो लिया जाता है और कुछ अलग से खर्च नहीं होता है जी। अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर यहाँ पे 10 बच्चे, 20 बच्चे या 30 बच्चे, जितने भी बच्चे आएंगे उन लोगों के लिए कुछ जैसा आप कहेंगे उसमें हम रियायत कर देंगे। और जैसे कि एकदम बिल्कुल गरीब का बच्चा हो तो जी जी बिल्कुल हमारा विद्यालय बस गरीब बच्चों के लिए ही खुला हुआ है। अगर वैसे बच्चे जो सक्षम नहीं है, उनके माता पिता सक्षम पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो वैसे बच्चों को हम निःशुल्क भी पढ़ाने का काम करते हैं और पढ़ा भी रहे हैं। वैसे बच्चों को जिनके पेरेंट्स नहीं है, जिनका माँ नहीं है, जिनके पिताजी नहीं है, वैसे बच्चों को हम निःशुल्क हमारा विद्यालय पढ़ा रहा है और पढ़ाए आने वाले भविष्य में भी पढ़ाएगा। देख सकते हैं जिनके माँ बाप नहीं है, जैसे कि अनाथ बच्चे, वैसे बच्चों को सर निःशुल्क में भी पढ़ा रहे हैं। तो आज गुरुकुल निकेतन विद्यालय का नाम ऐसे ही नहीं रोशन है, क्योंकि सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जिनके माँ बाप नहीं है वैसे बच्चों को, अनाथ बच्चों को समझिए कि फ्री में निःशुल्क शिक्षा यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। इसी वजह से आज गुरुकुल निकेतन विद्यालय का नाम रोशन है। नहीं चाहूंगा कि जैसे गुरुकुल निकेतन विद्यालय के सर जो है, सिकंदर सर जो है कि फ्री में जो है कि कुछ बच्चों को निःशुल्क में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो आप लोग से भी समझिए कि अगर आप एक ही बच्चे को अगर आप निःशुल्क में शिक्षा देते हैं तो हो सकता है कि वो बच्चा पढ़ लिख करके आगे डॉक्टर, इंजीनियर, IPS बने और अपने देश का नाम रोशन करे। तो ये सभी को करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। हमारे विद्यालय में अभी गर्ल्स लोग के लिए नामांकन में बिल्कुल रियायत दिया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो जी हैं, उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जो नारा हुआ, उस हमारा विद्यालय भी उस नारे पर काम कर रही है। बेटी लोग को विशेषकर फी में रियायत दिया जा रहा है हमारे विद्यालय की तरफ से। किन्हीं का बेटी अगर लगता होगा कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो वो हमसे आकर संपर्क कर सकते हैं जी। और एक सवाल आपसे करना चाहेंगे सर, अगर एक घर के जैसे कि 2 भाई 2 बहन, अगर 4 बच्चे अगर आपके पास पढ़ेंगे तो उसमें क्या देंगे? उसे तो हम लोग फ्री में रियायत दे ही देते हैं सर, क्योंकि जो भी अभिभावक हमारे पास आते हैं वो बहुत ही गरीब तबके के होते हैं। क्योंकि बड़े घर के जो होते हैं वो तो बड़े स्कूलों में जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी आते हैं वो गरीब तबके के होते हैं, इसलिए हम लोग उनको फ्री में रियायत दे देते हैं सर। हम लोग आपका विद्यालय का छोटे मोटे में नहीं, बड़े विद्यालय में नाम सुना सकता है सर। चलिए, अब ये तो मेरा मकसद है कि इस विद्यालय को और ऊंचाई तक ले जाने का मकसद है और जहां तक हो सके इस विद्यालय की प्रगति में हम सुधार करने का कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे।
और आपका जो सोच है ये उम्मीद है और ये हम लोग कामना भी करते हैं कि जो आपका इतना अच्छा सोच है, विद्यालय का नाम जितना भी रोशन है इससे कई गुना रोशन हो। और अभी 10th क्लास तक है, हम चाह रहे हैं कि पूरा ग्रेजुएट तक कर। जी बिल्कुल सर, विद्यालय का भी प्लान है कि अगले सेशन से 12th तक का भी हम विद्यालय से कराने का बात चल रही है। तो अगले सेशन से शायद वो भी हो सकता है। जी जी। तो सभी अभिभावकों से मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो जहां आप लोगों को 2 रोटी खाने की ख्वाहिश है, वहां पे 1 रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जो है कि तालीम दीजिए, शिक्षा दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, ताकि पढ़ लिख करके आपका बच्चा नाम रोशन कर सके। सबसे मैं कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि गरीबी से परेशान है, गरीबी से परेशान है, लेकिन पेट काट करके, गाँव देहात में कहावत है कि पेट काट करके जो है कि अगर आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है ना, तो बच्चे को पढ़ाइए और पढ़ने की आज़ादी दीजिए, उसको पढ़ाइए, ताकि वो बच्चा पढ़ लिख करके देश का नाम रोशन करे और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करे, और साथ ही साथ गरीबी को भी मिटाया जा सकता है पढ़ने के बाद ही। क्या सर? बिल्कुल। आज का समय में बहुत ज्यादा गरीबी है हमारे देश में। तो गरीबी को दूर करने का एक पहला उपाय है शिक्षा। जितना लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे उतना लोग गरीबी से दूर होते जाएंगे। और चूंकि एक अगर गरीब परिवार पढ़ता है तो वो आगे भविष्य में बहुत अच्छा कर सकता है। जी बिल्कुल। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप सब जल्द से जल्द मई माह से लेकर 30 जून तक एडमिशन निःशुल्क हो रहा है और 30 जून तक एडमिशन होगा। 30 जून तक? जी। तो 1 मई से लेकर 30 जून तक जो है कि एडमिशन का समय है, डेट है। तो आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पे आइए और अपने बच्चों का नामांकन कराइए और अपने बच्चों को जो है कि पढ़ाइए। और बाकी सर का नंबर मैं अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे नंबर मैं दे दूंगा। आप लोग डायरेक्ट सर से बात करके और कुछ जानकारी अगर लेना होगा तो सर से डायरेक्ट बात करके जानकारी ले सकते हैं। और बाकी इस विद्यालय का पता भी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस पते पे आ करके सर से मिल सकते हैं और जो भी जानकारी लेना है ले सकते हैं, अपने बच्चों का नामांकन करा सकते हैं। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।